जय मां विंध्यवासिनी। अब तक आपने देखा, मुंबई पहुंचते ही शिव गौरी से कहता है कि वो लोग रहेजा के ऑफिस जाकर शिव का पता करें और वो शिव के इंस्टीट्यूट जाकर उसके बारे में पता करके आता है। इधर रहेजा के ऑफिस में रहेजा का मैनेजर गौरी को बताता है कि उन लोगों का भी शिव से कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा। शिव सी बीच पर है और गौरी भी वहाँ से गुजरती है और उसे लगता है कि शिव उसे यहाँ मिल जाएगा, पर दोनों का आमना सामना होते होते रह जाता है। होटल में गौरी को दादी का फोन आता है कि शिव मिला कि नहीं, और गौरी कहती है कि नहीं मिला, तो दादी उसका हौसला बढ़ाते हुए कहती है कि शिव तुझे जरूर मिलेगा। इतने में संगम आ जाता है और वो गौरी और मुक्ति को बताता है कि शिव का कहीं पता नहीं चला। तब गौरी अपना आपा खो बैठती है और चिल्ला चिल्ला कर शिव को पुकारने की कोशिश करती है और कहती है कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई कि वो शिव का प्यार नहीं पहचान पाई। वो बहुत दुखी है कि वो शिव से माफी भी नहीं मांग पा रही। अगले दिन गौरी को दादी का फोन आता है कि मोहन खाना नहीं खा रहा क्योंकि कोई भी उस पर विश्वास नहीं कर रहा। तब गौरी उसे समझाती है कि वो ऐसा ना करे क्योंकि वो जल्द ही सच्चाई का पता लगा लेगी। अब आगे। अरे ये सब क्या है? कहाँ घुसे चले आ रहे हो हमारे घर? आपका घर? लगता है जो कल रात को पी है आपने वो अभी तक उतरी नहीं। मोहन जी, हम अपना घर खाली कराने आए हैं, वो भी आपसे, जहां पर आप इतने दिनों से गैर कानूनी तरीके से रह रहे हैं। अब एक काम कीजिए मोहन जी, अब जल्द से जल्द अपना बोरिया बिस्तर बांधिए और अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ से निकलिए, नहीं तो हम जबरदस्ती खाली कराना भी जानते हैं अपना घर। ये सब क्या कह रहे हैं आप? ये सब क्या है? ये क्या बकवास है ये? अरे अरे आप कहाँ बड़े चले आ रहे हैं? आप मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हैं? आप सूरज भान, दिमाग तो ठिकाने पर है ना तुम्हारा? हमारा दिमाग भूल गए? दारू के नशे में इस घर को आप ही ने तो बेचा था ना? ये सब क्या चल रहा है यहाँ पर? सूरज भान जी, ये सब क्या कर रहे हैं आप? हे विंध्यवासिनी माँ, अरे ये दिन तो आना ही था। बाबूजी, आपने ना हम सबको कहीं का नहीं छोड़ा। दादी, अब हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? अब हम सब ना दर दर की ठोकरें खाएंगे। नहीं कमला, हम ये घर खाली नहीं करेंगे। हमने तो जबरदस्ती जो सूरज भान को करनी है, सूरज भान की धमकियों से अब हम डरने वाले नहीं। बाबूजी ठीक कह रहे हैं सूरज भान, हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम तुम्हारी ज्यादती हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। निकल जाओ यहाँ से। क्या बात है, आज बाप के साथ बेटा भी। कोई बात, अगर आप चाहते हैं मोहन जी कि हम आपके साथ जबरदस्ती करें तो यही सही। बलदेव, बलदेव। इंस्पेक्टर साहब, अब हम आपके और आपके कानून के बीच में नहीं आएंगे। आपने पेपर्स देख लिए, ये घर मेरे नाम पे है। अब आप अपना काम कीजिए और इनसे हमारे घर को खाली कराइए। और हाँ बलदेव, इंस्पेक्टर साहब की मदद करो, अपने आदमियों के साथ लगाओ। नहीं 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 इंस्पेक्टर साहब, ये आदमी झूठ बोल रहा है। कृपा करिए इंस्पेक्टर साहब, हम सब अपने परिवार के साथ कहाँ जाएंगे? देखिए, आप कानून के मामले में दखलंदाजी बिल्कुल नहीं कर सकती। हवलदार, घर खाली करवाओ। अरे अरे, ये आप लोग क्या कर रहे हैं? आप इस नहीं कर सकते। आओ अरे आप इधर आइए, पीछे आइए। क्या करने जा रहे हैं? सुना नहीं इंस्पेक्टर साहब क्या कह रहे हैं कि पीछे रहो। अगर जेल में बंद कर दिया ना तो वही मेढक बन के हाथ पांव मारते रहना। हमें तो लगता है कि पूरा का पूरा घर ही बोरा गया। माफ कर दीजिएगा इंस्पेक्टर साहब, हमारे बबलू जी ना बहुत भोले हैं। सूरज भान, भगवान से डर, उससे बड़ा बलवान कोई नहीं है। अगर तुझे घर खाली कराना है ना तो हमारी लाश पर से गुजर के जाना होगा। प्रणाम दादी। अरे, हम आपके लाश पर से क्यों गुजरेंगे? अब आप अपने भगवान को बुला लीजिए, हम आपके भगवान से भी मिलना चाहते हैं। सूरज भान, तो 4 पैसे देकर इन पुलिस वालों को खरीद सकता है, हमारी इज्जत को नहीं। आपकी इज्जत दादी? आपकी इज्जत तो आपके इस बेटे ने दारू के नशे में पहले ही हमसे बेच दिया है।
हाँ दादी, अगर आप अपने परिवार की सलामती चाहती हैं तो अभी भी वक्त है आपके पास। आप गौरी की शादी हमसे कर दीजिए। हम आपकी और आपके उस भगवान की सौगंध खाते हैं तो गौरी को रानी बनाकर रखेंगे। खबरदार सूरज भान, अगर अपनी गंदी जबान से गौरी का नाम भी लिया तो। दादी, आप शांत हो जाइए दादी। सूरज भान जी, ये कैसा जुल्म है? देखिए, ये सब करके ना आप हम लोगों से गलत काम नहीं करवा सकते। हमें सड़क पर आना मंजूर है, पर गौरी की शादी ना हम आपसे नहीं करवा सकते। क्यों बाबूजी, हम ठीक कह रहे हैं ना? वाह कमला रानी वाह, अजीब परिवार है तुम्हारा। घर छोड़ने को तैयार हैं, सड़क पर आने को तैयार हैं, लेकिन अपनी बेटी को अच्छे घर में विदा नहीं करना चाहते। कोई बात नहीं। और हाँ श्रीवास्तव जी, आपसे एक अनुरोध है, अभी भी आपके पास वक्त है। अगर आपने गौरी की शादी हमसे कर दी तो हम आपसे वादा करते हैं जिंदगी भर के लिए हमारी तरफ से आपको दारू मुफ्त, ये घर भी आपको मिल जाएगा। इधर आप खुश रहिएगा अपने दारू के साथ और उधर हम खुश रहेंगे गौरी के साथ। सूरजभान! होश में रहो, मैंने बोला ना कानून का मामला है। ज्यादा आए बाएं किया ना तो हवालात की हवा खिला देंगे तुम्हें भी, समझे? अरे इंस्पेक्टर साहब, हम इतना भी निर्दयी नहीं है, और आप एक ही दिन इतना झाड़ू बुहारी करेंगे तो थक जाएंगे। चलिए हम मोहन जी को एक मौका और देते हैं। इस वक्त आप सोच विचार कर लीजिएगा, और हाँ आप हमें हमारी मनचाही खबर सुना दीजिए, नहीं तो हम कल आएंगे तो हमारे पास रहम का एक ठेला भी नहीं होगा, और हम आप सबको उठा उठा के बाहर भिगवाएंगे, क्योंकि ठाकुर सूरजभान सिंह को ऊंची आवाज अपनी जुबान ना सुनना पसंद नहीं है। भाई बात समझ में मोहन जी? चलिए इंस्पेक्टर साहब, चलो बलदेव। अरे मुंह क्या देख रहे हो? अब कौन सा तमाशा रह गया है? चलो अंदर। अभी भी आपके पास वक्त है। अगर आपने गौरी की शादी हमसे कर दी तो हम आपसे वादा करते हैं जिंदगी भर के लिए हमारी तरफ से आपको दारू मुफ्त, नहीं तो हम कल आएंगे तो हमारे पास रहम का एक ठेला भी नहीं होगा, और हम आप सबको उठा उठा के बाहर भिगवाएंगे। आई बात समझ में?
सूरज भान को घर के पेपर्स देने वाला सदस्य है। बाबूजी, खाओ विंध्यवासिनी माँ की कसम कि तुम जो कुछ भी कह रही हो वो सच है। हम बिल्कुल सच बोल रहे थे। लेकिन बाबूजी, आपके इस नशे की लत ने पूरे घर को जलाकर राख कर दिया। अरे शर्म आनी चाहिए आपको। ये क्या किया तूने मोहना? तूने अपनी बेटी की अपनी गोदी उठवा दी। जो आदमी अपने ही परिवार को लाकर सड़क पर खड़ा कर, उसे तो जीने का भी हक नहीं है। बाबूजी, आपको अपनी बिटिया पर भरोसा है ना? तो बस थोड़ा सा समय दीजिए, हम सच ढूंढ निकालेंगे। हमसे वादा करिए कि अब आप नहीं पिएंगे। मोना, मोना, क्या हुआ मोना? मोना, मोना, मोना! बैठो और तुम्हें जो ऑर्डर करना है वो ऑर्डर करो। मैं मुक्ति को ट्रैवल एजेंट के ऑफिस से लेके आता हूँ, ठीक है? हमारे लिए भी ऑर्डर करना, ठीक है? इश्क ही रब है, इश्क ही पूजा, इश्क सनम का नाम है दूजा। एक्सक्यूज मी, रेस्टरूम कहाँ है? थैंक यू। ये कैसा प्यार है, चढ़ा ये खुमार है, ना आँखों में नींद है ना दिल को करार है। आती है तेरी यादें पुरानी, बन ना जाऊं तेरी दीवानी। हाँ तेरे इश्क में, तेरे इश्क में। वेटर, यार चार्जिंग पॉइंट कहाँ है? तुझको था पानी आना, तुझसे कोई गिला है, तड़पन है अब जिंदगी, यही मेरा सिला है। रूठे जो रब तो
ले गए संगम। पाँच मिनट। सॉरी। I'm sorry। सॉरी क्या बोलता है बे? देख के नहीं चल सकता? अंधा है क्या? भाई साहब गलतफहमी में हो गया। I'm sorry। अबे एक तो लड़की से टकराता है फिर सॉरी बोलता है। अंधे देख के नहीं चलते हैं। वो तो अच्छा है कि ये साथ में है, फिर बताता तेरे को। देखते नहीं है, अंधे होके चलते हैं खाली। अरे गौरी, कहाँ जा रही हो? वो वहाँ लड़ाई हो रही है किसी लड़के और लड़की के बीच में। अरे तुम उस लड़के लड़की को छोड़ो और उस लड़के को याद रखो जो तुम्हारी मंजिल है, और उसका नाम है शिव। देखो देखो कैसे शर्मा रही है। अब चलें? क्या हुआ गौरी, तुम मुस्कुरा क्यों रही हो? पता नहीं, हमें ऐसा लग रहा है कि शिव तक हमारा मैसेज अनिरुद्ध के जरिए जरूर पहुंच जाएगा। दादी, हेलो दादी। दादी आपको पता है, हमें लग रहा है कि कल हमारी जिंदगी का फैसला जरूर हो जाएगा। एक रेडियो स्टेशन के जरिए ना हमारी मुलाकात शिव से जरूर हो जाएगी। बस एक दिन और दादी, बस एक दिन। क्या हुआ दादी, आप चुप क्यों हैं? घर में तो सब ठीक है ना? दादी बोलिए ना, घर में सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ गौरी बिटिया, सब ठीक है, तो चिंता मत कर। हम सब बहुत खुश हैं तेरे लिए। कल तेरी जब शिव से मुलाकात हो जाएगी ना, फिर हम उससे बात करेंगे। लेकिन दादी, हमें ऐसा लग रहा है कि आप हमसे कुछ छिपा रही हैं। बताइए क्या बात है? कुछ नहीं बिटिया, बस वही रोज रोज के झमेले। तो यहाँ की चिंता छोड़ और शिव को खोज। तेरी दादी है ना यहाँ की चिंता करने के लिए। सब ठीक तो है ना दादी? कुछ नहीं बिटिया, सब ठीक है। और बाबूजी? बाबूजी समय पर खाना खा रहे हैं ना? परेशान तो नहीं कर रहे ना? हाँ हाँ, मोहन बिल्कुल ठीक है, समय पर खाना भी खा लेता है, परेशान भी नहीं करता है बिल्कुल। हम फोन रखते हैं, तू अपना ध्यान रखना। जी। जय मां विंध्यवासिनी। हाँ हाँ, मोहन बिल्कुल ठीक है, समय पर खाना भी खा लेता है, परेशान भी नहीं करता है बिल्कुल। हम फोन रखते हैं, तू अपना ध्यान रखना। जी। दादी, आपने गौरी से सच्चाई क्यों छुपाई भला? अरे हम सब यहाँ इतने परेशान हैं
और वो अपने आशिक को खोजने में लगी है। ये कहाँ का इंसाफ हुआ भला, बताइए। हम बेफजूल में क्यों गौरी को परेशान करें? मोहन के लकवा मारने की खबर दे देते तो वो तुरंत चली आती। गौरी को पूरी उम्मीद है कि कल शिव से मुलाकात हो जाएगी। अगर उसको सच्चाई बता देते तो हौसला टूट जाता उसका। और दुल्हन, ये मत भूलो कि गौरी शिव की मदद मांगने के लिए ही उसे ढूंढने गई है। देखा आपने? अरे घर छोड़ने की नौबत आ गई है और बाबूजी को अस्पताल लेकर जाना है, पर गौरी को परेशान ना किया जाए, क्योंकि ना वो चैन से इश्क लड़ा सके अपने शिव के साथ। दुल्हन, चुप हो जाओ और अपनी जबान को लगाम दो। क्यों? अरे हम क्यों चुप होए भला? हम कोई गलत बात नहीं कह रहे हैं। अरे ऐसे अपने घर की बेटी को कोई बाहर भेजता है भला कि जाओ मिलाओ अपने खोए हुए आशिक से? हाँ। और आप? अरे आप क्यों ऐसे छटपटा रहे? ये सब ना बाबूजी आपके ही करने का फल है। अगर आपने ना माँ की तस्वीर फेंकने की कोशिश ना की होती ना तो ये दिन ना देखना पड़ता। ये सब माँ के प्रकोप का ही फल है। ये जब घर के बड़े ही ऐसे हो तो छोटों से और क्या उम्मीद की जा सकती है? आप घर बेचा और वो गौरी अरे चली गई मुंबई अपने आशिक से मिलने के लिए बिना कुछ सोचे समझे। हमें एक बात बताइए दादा, अरे क्या रिश्ता है गौरी का उस शिव के साथ? झूठ कहे तो कहो, अरे मुंबई आने जाने में कितना पैसा खर्च होता है? और यहाँ बाबूजी ने तो फिर से बिस्तर पकड़ लिया है। अरे कौन उठाएगा इनके अस्पताल का खर्चा? अरे कह दीजिए गौरी को कि मुंबई जाकर ना 2-4 पैसे कमा कर घर ले आए, ताकि उनका इलाज हो सके। बाबूजी को तो आदत ही है लड़की के पैसे पर जीने की।